मेजरमेंट यानी कि माप के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी राशि को हम किसी भौतिक राशि को क्या करते हैं, हम लोग मापते हैं। दरअसल माप है क्या, मेजरमेंट है क्या, ठीक है, उसके बारे में, क्योंकि हमने भौतिक राशि के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा, भौतिक राशि किसे कहते हैं, पहले राशि किसे कहते हैं, जिसे मापा जा सके, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने भौतिक राशि पढ़ा था। भौतिक राशि में आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, ठीक है, और कुछ सहायक राशि के बारे में पढ़े थे, और उन्हीं राशि को हम मेजर करते हैं, मापते हैं। तो सबसे पहले माप है क्या, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए माप, मेजरमेंट। मेजरमेंट, हाँ देखो, अब इसको पहले समझे आप लोग, ठीक है। मेजरमेंट है क्या, माप क्या है। किसी भौतिक राशि को उसके यूनिट से तुलना करने की विधि को हम लोग माप कहते हैं, या उसका मेजरमेंट कहते हैं। किसी भौतिक राशि की मात्रा को उसके यूनिट से, मात्रक से तुलना करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, माप कहते हैं या मेजरमेंट कहते हैं। जैसे मान लो कि यूनिट क्या होता है, सबसे पहले यूनिट किसे कहते हैं, जानता है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, क्योंकि दरअसल माप क्या है, माप एक तुलना है, ठीक है। हम जिसको यूनिट से क्या करते हैं, किसी भौतिक राशि के मात्रा को हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो दरअसल हम क्या कर सकते हैं कि वह विधि जो हमें यह बताता है कि कोई भौतिक राशि अपने यूनिट से कितना गुना भारी या कितना गुना हल्का है, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि कितना गुना ज़्यादा या कितना गुना कम है। जैसे हमने कहा था कि 1 आटा का बोरी ले लो, अब मान लो वजन का यूनिट क्या होता है, केजी दिया गया है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये आटा का बोरी में जो ये केजी, 1 टन केजी देंगे, एक तराजू में 1 टन आटा डालते जाएंगे और फिर क्या करेंगे, माप के उसको रखते जाएंगे। अगर मान लो ये आ गया 500 केजी या 50 केजी मान लो, तो इसका मतलब ये 1 केजी से कितना बार मापना पड़ेगा, 50 बार मापना पड़ेगा। यानी कि 50 गुना, एक केजी की अपेक्षा ये 50 गुना क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे किसी राशि को मापने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसी राशि को मापने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 5 केजी बोलते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक क्या होता है, यूनिट। एक क्या होता है, यूनिट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मापने के लिए पहला है मात्रक। पहला क्या है, मात्रक यानी कि यूनिट, और दूसरा क्या है, परिमाण। परिमाण या न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। फिर आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते हैं। यानी कि संख्यात्मक मान या मैग्नीट्यूड, ये होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। इन दोनों चीज़ों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड। अब देखो, अब ये यूनिट क्या है, उसके बाद परिणाम तो आप लोग जानते हैं, जैसे 5 संख्या 5, 10, लिख लिया रे। सबसे पहले पहला नंबर लिखो, मात्रक। लिखो, किसी राशि को मापने के लिए, किसी राशि को मापने के लिए जिन मानक मापों की आवश्यकता होती है,
उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक रॉड को मापा, ठीक है, ये इसकी लेंथ जो है 1 मीटर नहीं, जैसे मान लो 5 मीटर है, ठीक है, तो 5 मीटर है इसकी लेंथ, तो ये मीटर जो है, ये मीटर क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया, और ये 5 क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान, परिमाण या संख्यात्मक मान। ठीक है, तो मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर, इसी के लेंथ को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, लेंथ को 500 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 500 ये परिमाण हो गया, और सेंटीमीटर इसका, सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक है, वही लेंथ है, अगर सेंटीमीटर वाले में से मापेंगे, सेंटीमीटर वाले स्केल से, तो 500 सेंटीमीटर होगा, और मीटर वाले स्केल से मापेंगे इस रॉड को, तो ये 5 मीटर होगा। समझ गया। अब लिखो मात्रक के प्रकार, मिटा दे इसको जी। हाँ, ध्यान दो, देखो तेजी तेजी से लिखिए, बस हो गया। मात्रक के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट, ठीक है, मात्रक के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट। ध्यान दो इधर, ये मात्रक है, पहला होता है मूल मात्रक। क्या होता है, देखो शॉर्टकट में इसका हम डिफिनेशन दे देते हैं। पहला क्या होगा, मूल मात्रक, ठीक है, दूसरा क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा क्या होगा, सहायक मात्रक। अरे बच्चों सब इधर ध्यान दो ना, सहायक मात्रक। मूल मात्रक को क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं रे, फंडामेंटल या बेसिक, फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट भी बोल सकता है इसको। ठीक है, तो चलो यहाँ पे बेसिक भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बेसिक यूनिट। ठीक है, ये टी है, तो बेसिक यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट, और इसको सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, सहायक मात्रक। तो 23 है, यहाँ पर मूल मात्रक का जल्दी से परिभाषा लिखो। मूल मात्रक, ठीक है, या बेसिक यूनिट, लिखो वे मात्रक, तेजी करो, ये नहीं, वे, हाँ, वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर
नहीं करते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखो अगला, ये या सीधा लिखो यहाँ पर नीचे में एक एरो दे करके, आधारी राशि के मात्रक को, आधारी राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। आधारी राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। एरो दे करके लिखो डायरेक्ट, ठीक है, हो गया। जैसे जैसे में लिख लो, जैसे में लिखो मीटर, हाँ, किलो, ये सेंटीमीटर, किलोमीटर है, मतलब ये इसका माप का नहीं रे, अभी लिखा ये रहे थे और माप ये तो पहले हो गया था। तुम लोग भी कमाल ही करता है। लिख लिया इत्यादि। वैसे भी तुम लोग जो है थोड़ा ज़्यादा हड़बड़ में है। क्या? नहीं नहीं, लिखो अब व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक दो सेकेंड में लिखो 23 है। व्युत्पन्न मात्रक ये लिखो डिराइव्ड यूनिट्स। हाँ, यहाँ पे ध्यान दो, ये मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। और सेंटीमीटर भी किसका मात्रक है? लंबाई का। तो ये अकेला है, देखो ये आधारी राशि का मात्रक है, तो इसलिए ये सारे क्या हो गए? मूल मात्रक हो गए। समझ गया? ठीक है, किलोमीटर भी लंबाई का मात्रक है, तो आधारी राशि के मात्रक को हम लोग क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक अभी जो है सेकेंड नंबर में लिखो व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो यहां पर लिखो वे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं। ठीक है, मतलब स्वतंत्र नहीं होते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। लिख लिया, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। नीचे में एरो देख करके लिखो व्युत्पन्न राशि के मात्रक को, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न यहाँ पे लिखा हुआ है, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। हो गया? चलो अब जैसे में लिखो, ध्यान दो, जैसे में कोई भी एक व्युत्पन्न मात्रक बोल सकते हो तुम लोग। जैसे मान के चलो क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल ये जो है व्युत्पन्न मात्रक है। दरअसल क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, या कोई भी मतलब क्षेत्रफल ले सकते हो, भुजा स्क्वायर, तो किसी का भी क्षेत्रफल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबाई गुना चौड़ाई ले लेते हैं फिलहाल। ये किसका क्षेत्रफल है? आयत का। तो ये लंबाई क्या है? लेंथ है, यानी कि इसका यूनिट भी मीटर और चौड़ाई का यूनिट भी मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। या सेंटीमीटर में दिया रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अकेला मीटर रहता तो मूल मात्रक होता, लेकिन दो गो मूल मात्रक मिल करके ये मीटर स्क्वायर बना है।
तो उससे इसके इसलिए ये मीटर स्क्वायर जो है ये क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, या सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जब इसका मात्रक होगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, वो भी व्युत्पन्न मात्रक ही होगा। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद कोई भी और भी ले सकते हो, आयतन। आयतन, तो आयतन क्या होता है, मान लो किसी का भुजा क्यू लेते हो, या किसी का भी आर स्क्वायर एच भी, मतलब पाई स्क्वायर एच, वो सब भी ले सकते हो। तो ये दरअसल क्या हो गया, अगर सेंटीमीटर में ही ले तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर मूल मात्रक है और सेंटीमीटर क्यूब जो है वो व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, तो ये चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सहायक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट, लास्ट ये है सहायक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। देखो सहायक राशि के मात्रक को, हाँ सहायक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट, सहायक राशि के मात्रक को सहायक मात्रक कहते हैं। मतलब वो सब दूदू को परिभाषा था उसमें भी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट बोल सकते हैं सहायक राशि के मात्रक को सहायक मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं सहायक राशि दो है। ठीक है, पहला क्या है, बोलो, प्लेन एंगल, समतल कोण। तो प्लेन एंगल इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, SR से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, सहायक मात्रक, रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे